नमस्कार। फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। अगर आप झारखंड से हैं और कोई यह पूछे कि प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार और सिस्टम में क्या कुछ चल रहा है, तो आपका जवाब होगा चहु और खटाखट खटाखट का शोर है और नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर जोर है। दरअसल चुनावी वादे के अनुरूप हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में 60 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर से 2,500 रुपये देना शुरू किया है। इस योजना पर सालाना 18,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और इसके लिए रेवेन्यू जुटाने पर जोर है। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर विचार विमर्श और बैठकों का दौर लगातार जारी है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 3 मार्च को बजट पेश किया जाना है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर अलग अलग विषयों पर अधिकारियों को आदेश और निर्देश दे रहे हैं। सरकार में शामिल नए नए मंत्री विभागों को समझने में जुटे हैं और कई नई घोषणाएं भी की जा रही हैं। इन सब के बीच हम एक छोटी खबर की चर्चा करेंगे और उसी खबर के बरक्स पूरे राज्य की तस्वीर बताएंगे। हालांकि जिस छोटी खबर की चर्चा करेंगे वह राज्य मुख्यालय के लिए या झारखंड की राजधानी रांची में सुर्खियां नहीं बनी। यह खबर चतरा से निकलकर सामने आई है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के पैनी कला गांव में एक अपग्रेड मिडिल स्कूल है। 20 जनवरी को इस स्कूल के बच्चों और उनकी मांओं ने प्रदर्शन किए थे। इस प्रदर्शन के साथ बच्चों ने नारे लगाए कि हमें मिड डे मील नहीं चाहिए, हमें टीचर चाहिए। इस स्कूल में लगभग 400 बच्चे नामांकित हैं और यह स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे है और यह सिलसिला लगभग 3 साल से चल रहा है। समझा जा सकता है कि एक टीचर लगभग 400 बच्चों की पढ़ाई कैसे कराते हैं और तब शिक्षा की गुणवत्ता जिस पर सरकारें दम भरती है वह कैसी रहती होगी। यहाँ 3 वर्षों से लगातार एक ही शिक्षक मैं ही पदस्थापित हूँ। इसके अलावा एक शिक्षक प्रतियोजित हैं, वो भी 10 दिवसीय ट्रेनिंग पर चले गए हैं। यहाँ शिक्षक की कमी के कारण बच्चे सिर्फ यहाँ पर आते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई अध्यापन कार्य में बहुत ही बाध्यता उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकारी काम में मैं बहुत अधिक व्यस्त रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर बच्चों की मांग है कि यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो हम लोग खाना का बहिष्कार कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षक नहीं तो भोजन नहीं, इसलिए उनका मांग है कि अगर शिक्षक आएंगे तभी हम लोग भोजन करना करेंगे। चलिए, पैनी कला स्कूल की इसी खबर के बरक्स हम केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की हाल ही में U-Plus की आई एक रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। इस रिपोर्ट की भी चर्चा सत्ता के गलियारे या राजनीतिक गलियारे में नहीं सुनी गई। U-Plus की 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि झारखंड राज्य में 8,353 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर ही पोस्टेड है ना हैरान करने वाली रिपोर्ट। यानी झारखंड में 8,853 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह रेशियो 25 विद्यार्थियों पर एक टीचर का है। अलबत्ता आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि झारखंड देश में सबसे पिछले पायदान पर है इस रेशियो के हिसाब से। झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ अलग राज्य का गठन हुआ था और वहां 21 विद्यार्थी पर एक टीचर हैं। बिहार में यह संख्या 32-1 की है, यानी 32 विद्यार्थी पर एक टीचर है और झारखंड में यह संख्या 35-1 की है, यानी 35 विद्यार्थी पर एक टीचर है। झारखंड में सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 35,000 है और 35 लाख बच्चे मिडिल और सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई करते हैं, जबकि 30% प्राइमरी स्कूल एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यानी 30% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर ही
पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस गैप की कीमत नौकरी की आस में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते उन लाखों युवाओं के साथ वे लाखों बच्चे भी चुकाते हैं जो विशेषकर हाशिए वाले समुदायों से आते हैं और सीखने के मौके से वंचित हो जाते हैं। पैनी कला अपग्रेड मिडिल स्कूल के बच्चे भी इसी कतार में शामिल हैं। यूडायस की रिपोर्ट यह भी कहती है कि झारखंड में 199 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है और वहां 398 टीचर पोस्टेड है। यानी 199 स्कूल में बच्चे नहीं हैं लेकिन टीचरों की संख्या 398 है। आप इसे विडंबना भी कह सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह कहती है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होने चाहिए। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन प्लस का मुख्य काम मौजूदा स्कूलों के डेटा को एकत्र करना अर्थात छात्र, शिक्षक, फंडिंग आदि की जानकारी को एक जगह जमा करना है। इस प्रकार यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मदद करके भारत की शिक्षा प्रणाली और पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में अहम भूमिका निभाता है। यूडायस प्लस की इस रिपोर्ट में राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल शामिल हैं। हालांकि संसाधनों के मामले में झारखंड के स्कूलों की स्थिति में लगातार सुधार होती जा रही है। झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई प्रयोग उन्मुखी कार्यक्रम, कार्यशाला, प्रशिक्षण के आयोजन भी किए जा रहे हैं। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चलाए जा रहे हैं। स्कूलों को अपग्रेड करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूलों में टीचर नहीं तो पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी? पूछा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी क्यों और कब तक यह तस्वीर बदलेगी। दरअसल यह उस राज्य की दास्तान है जहां स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं और 2015-16 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर अंतिम विज्ञापन वर्ष 2015-16 में जारी किया गया था और इसी विज्ञापन के आधार पर 2022-23 तक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के नए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि जल्द ही राज्य में 52,000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद 13 नवंबर को रामदास सोरेन जी ने जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। तब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला विचाराधीन है। इस पर फैसला आने के बाद पहले फेज में 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी, जबकि सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण में 26,000 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में सीएम एक्सेलेंस ऑफ स्कूलों की संख्या 500 की जाएगी। अभी ऐसे स्कूलों की संख्या 80 है, अगले 2 सालों में इसकी संख्या 160 की जानी है। राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति यानी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा भी ली है। लेकिन नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और मंत्री इसी विचाराधीन मामले की चर्चा बार बार कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि बिना कोर्ट की अनुमति के नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा या सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
रामदास सोरेन जी, आप आंदोलनकारी हैं, संघर्ष से इस मुकाम पर पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले ही जाने चाहिए, स्कूलों में साधन सुविधा बढ़ाए ही जाने चाहिए, लेकिन बिना कील काटे हील हो हुज्जत पारदर्शी ढंग से शिक्षकों की नियुक्तियों के मार्ग प्रशस्त किए जाएं। जमाना आपको याद करेगा। हो सके तो कभी सिस्टम से कहिएगा कि उन 8,000 शिक्षकों को एक साथ बैठाकर उनके एक्सपीरियंस पर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें कि कैसे एक टीचर कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाई का मैनेज करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता यानी आउटकम पर इसका असर क्या पड़ता है। हो सके तो सिस्टम से पूछिएगा कि नियुक्तियों को लेकर उलझने दूर होने का नाम क्यों नहीं लेती, परीक्षाओं पर विवाद क्यों होता है। यह कड़वा सच है कि शिक्षकों की नौकरी की आस में किताबों की रट्टा लगाने वाले और उम्र खपाने वाली युवा पीढ़ी की बेबसी को कभी यहाँ के नौकरशाह ने पढ़ने और समझने की कोशिशें नहीं की। आखिर कब तक नियुक्तियों की नियमावली को लेकर सवाल खड़े होते रहेंगे। वैकेंसी आई तो परीक्षा पर सवाल और परीक्षा हुई तो रिजल्ट पर सवाल। जबकि बगल के बिहार में 2023 और 24 के 2 महीनों में 2 लाख शिक्षकों के नियुक्तियों के रिकॉर्ड वहां की सरकार ने स्थापित किए हैं। वैसे झारखंड में सरकारें ये दावे करती रही है कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार कई अहम और सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। 2024 और 2024-25 का बजट पेश करते हुए राज्य के तब के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी सदन में यही कहा था। हाँ, यह ठीक है कि सरकार शिक्षा विभाग के बजट को भी झारखंड में प्राथमिकता देती रही है। 2024-25 में ही झारखंड में सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए बजट का एलोकेशन किया था। शिक्षा विभाग का बजट 11.42% है और इनमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर 12,314 करोड़ खर्च का प्रावधान है। जिस राज्य में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर 12,000 करोड़ का प्रावधान है, वहां 30% प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है। उसी राज्य में 8,853 स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। अब इस बजट पर शिक्षाविदों या इस फील्ड के एक्सपीरियंस से बात करें या चर्चा करें तो सार यही निकलेगा कि शिक्षा का विकास अथवा सर्वव्यापीकरण सिर्फ बजट बढ़ाने से मुकम्मल नहीं होते। सिस्टम और सरकार हर वह काम करती है जिनसे बिल्डिंगें खड़ी हो, टेंडर हो और कई किस्म के कार्यक्रम किए जाते रहें, लेकिन शिक्षकों के खाली पद कैसे भरे जाएं सरकार यह सुनिश्चित नहीं करती। वैसे भी झारखंड में सरकारी विभागों में 3 लाख पद खाली हैं और इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली है। अब जिस बजट पे सरकार का जोर है वहां प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन है। उसी विभाग में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर पद खाली है। पैनी कला की स्कूल की पीड़ा को भी इसी बजट के बरक्स जोड़कर देखा जा सकता है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि राज्य में 6 से 14 साल के 83% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि 5वीं से 8वीं क्लास के लगभग 47% बच्चे फीस देकर यानी पैसे देकर ट्यूशन लेते हैं। 5 से 8 क्लास के 48% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ पाते। रामदास सोरेन जी कभी नौकरशाह से
यह पूछिएगा कि असर की रिपोर्ट को बेअसर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि राज्य में लगभग 4000 पंचायतों में से 1828 पंचायत ऐसे हैं जो जीरो ड्रॉप आउट है। यानी 4000 पंचायत में 1800 पंचायत ही ऐसे हैं जहां बच्चों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। सोचिए और समझिए झारखंड में बच्चों और नौनिहालों का भविष्य कैसे गढ़ा जा रहा है। फैक्ट्स और भी हैं जो पीड़ादायक हैं। इन सब के बीच वैकेंसी, नियुक्तियों और रोजगार को लेकर साल दर साल और लगातार किए जाने वाले वादे और आश्वासन युवाओं के जख्मों पर मरहम कम लगाते हैं, छेड़ कहीं ज्यादा जाते हैं। याद रहे, सिर्फ भौगोलिक और प्रशासनिक बंटवारा अलग राज्य गठन का मकसद नहीं था, और अब तो अलग राज्य गठन हुए 25 साल हुए, इतने वक्त कम नहीं होते। पैनीकला स्कूल के बच्चों की यह तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर के बरक्स मुजफ्फर रजमी का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों से, सदियों ने खता की थी, लम्हों ने सजा पाई। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट्स फाइल्स के साथ आप जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।